हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ वो है हार्ट। ये दोनों ही सेम पैटर्न से बने हुए हार्ट्स हैं, बट यार्न का डिफरेंस है। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम कीचेन मिनी हार्ट बनाएंगे। यही हम अगर ब्लैंकी यार्न यूज़ करके बनाएं तो हमारा ये वाला प्लशी हार्ट बनता है, जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो क्यूट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हार्ट की चेन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये कॉटन यार्न यूज़ करना है। दिस इज़ गंगा एक्रोवुल्स का लव समर। इसके लिए हम जो क्रोशे हुक यूज़ करेंगे वो है 2 mm। ये मैं 2 mm का हुक यूज़ करूँगी यहाँ पे। देन हमें नीडल यूज़ करनी है। स्टिच मार्कर हम यूज़ करेंगे, सीजर्स। देन ये हमारा फाइबर फिल हम यूज़ करेंगे इसको स्टफ़ करने के लिए। एंड लास्ट में हमें ये कीचेन अटैच करना है, और इसको अटैच करने के लिए हमें हेल्प लगेगी ये 2 प्लायर्स की। तो चलिए अभी हम अपना हार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो राउंड 1 है वहाँ हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए आपको अपनी फिंगर पे यार्न को ऐसे रैप करना है और एक क्रॉस बना लेना है। देन ये वाले पार्ट के नीचे से हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड चेन 1 करेंगे, चेन 1। नाउ अब ये जो मैजिक रिंग हमारा बना है इसमें हमें 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। वन सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड 5 सिंगल क्रोशे। इसको पुल करके टाइट कर लेना है। एंड इस तरह से ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हुआ। बट राउंड के एंड पे हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, इसके ऊपर जो हमारा स्टिच है उसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। नाउ सेकेंड राउंड में हमें 5 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करने हैं। दैट मीन्स हर स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। 1 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, 3 increase, 4 increase, and last 5 increase. फाइव इंक्रीज के बाद ये 1 एंड 2, इन 2 स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है थर्ड चेन में। ये हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, कोई भी हम राउंड स्टार्ट कर रहे तो हम चेन 1 से स्टार्ट करेंगे। नाउ जहाँ हमने चेन 1 किया है उसी स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशे लेना है, देन इंक्रीज
2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 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 and last 2 सिंगल क्रोशे। अब सेम ये 1 2 एंड थर्ड 2 चेन को हम स्किप करके थर्ड पे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ राउंड 4 में हमें 15 सिंगल क्रोशे करने हैं, जो कि हमारे राउंड 3 में थे। यहाँ हमें हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, कोई इंक्रीज नहीं होगा। वन 2 ये 2 चेन्स हम स्किप करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। एंड नाउ अब हमें यार्न को कट कर, ये हमारा 1 पार्ट बना है। ये हमने ये वाला हम्प रेडी किया है। ऐसे ही हमें 2 हम्प्स रेडी कर लेने हैं। एक और मैं बना रही हूँ, तब तक आप भी बनाइए। ये सेकंड हम्प मेरा बन चुका है। अब इस वाले यार्न को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों हम्प्स को आपस में अटैच करना है। तो यहाँ अटैच करने का प्रोसेस क्या है, 4 हम दोनों ही हम्प्स के राउंड्स कर चुके हैं। नाउ अब हमारा जो होगा 5th राउंड है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको हमने अटैच किया है। तो ये दोनों पीसेस हमारे अब ऐसे अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट हम्प है, उस पे हमें 15 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे चेन 1 एंड नाउ 15 सिंगल क्रोशे हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and this is the last one 15। यहाँ हमारे 15 सिंगल क्रोशे हो गए हैं।
फर्स्ट हम्प पे। अब सेकंड हम्प पे भी हमें 15 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। इसके फर्स्ट स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and last this is 15। यहाँ 15 हमने फर्स्ट पे किए हैं, 15 हमने सेकंड पे किए हैं, तो टोटल हमारे 30 सिंगल क्रोशे हो गए हैं फिफ्थ राउंड में। अब ये हम फर्स्ट वाले पे इसको स्लिप स्टिच करके अटैच करेंगे, यहाँ जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था। ये हमारे दोनों ही हम्प्स अटैच हो गए हैं, तो जो हमारे हार्ट का ऊपर वाला शेप है वो हमारा रेडी हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें डिक्रीज स्टार्ट करना है। अभी हमारा 6th राउंड स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम चेन 1 लेंगे एंड देन 13 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। अब यहाँ पे हमारे ये जो 2 स्टिच हैं इनको हम डिक्रीज करने वाले हैं, इनविजिबल डिक्रीज करेंगे हम। दोनों ही स्टिचेस का हम ओनली फ्रंट लूप लेके सिंगल क्रोशे करेंगे साथ में। ये फर्स्ट स्टिच का लूप हमने लिया है, ये सेकंड स्टिच का लूप एंड नाउ सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज हो गया। इसके बाद हमें फिर से 13 सिंगल क्रोशे करने हैं। वन सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। अब यहाँ भी हम इन 2 स्टिचेस को एक ही साथ डिक्रीज करेंगे दोनों के फर्स्ट लूप से। ये हमारा डिक्रीज कंप्लीट हुआ एंड नाउ स्लिप स्टिच करके राउंड को एंड करेंगे। 6 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
नाउ 7th राउंड में हमें करना है 12 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज 2 टाइम्स हमें ये रिपीट करना है। चेन 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 7 8 9 10 11 12 एंड अभी हमें करना है डिक्रीज। ये डिक्रीज करने के बाद अभी फिर से हमें 12 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभी डिक्रीज एंड स्लिप स्टिच। राउंड 7 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम करेंगे राउंड 8। राउंड चेन 1 के बाद हमारे 11 सिंगल क्रोशे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशेस करने के बाद हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है। नाउ फिर से 11 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब 11 के बाद हमें डिक्रीज करना है। यहाँ हम डिक्रीज करेंगे 11 स्टिचेस करने के बाद। ये डिक्रीज एंड फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें स्लिप स्टिच करना है राउंड को एंड करने के लिए। ये देखिए अभी राउंड 9 हम करेंगे। राउंड 9 में हमें अब हमारा डिक्रीज करने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। हम 2 डिक्रीज कर रहे थे हर राउंड में, इस राउंड में हम 4 डिक्रीज करेंगे और इसके बाद भी हम 4 डिक्रीज ही करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, राउंड 9 में 4 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। 3 4 सिंगल क्रोशे भी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे
decrease, 4 single crochet, 1 2 3 4 and decrease, 1 2 3 4 and decrease, 1 2 3 4 and decrease। फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करके राउंड को करेंगे हम एंड। नाउ 10th राउंड के लिए 10th राउंड स्टार्ट करने से पहले यहाँ अब हम अपने हार्ट को स्टफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टफ़ करेंगे बिकॉज़ आगे हमारे डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। इवनली हम दोनों ही साइड्स पे इसको स्टफ़ करेंगे। एंड नाउ अब हम आगे अपने राउंड्स कंप्लीट करेंगे। 10th राउंड हम करेंगे। 10th राउंड पे हमारा पैटर्न होगा 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 1 2 3 and now decrease, 1 2 3 and decrease, 1 2 3 decrease, 1 2 3 and decrease। फर्स्ट स्टिच पे हम स्लिप स्टिच करके इसको राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ हमारे 10th राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब 11th में हमारा 2 SC एंड सिंगल क्रोशे, SC मीन्स सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। सो 1 सिंगल क्रोशे, 2 single crochet and decrease।
1 single crochet, 2 single crochet, decrease, 1 single crochet, 2 single crochet, and now decrease, 1 single crochet, 2 single crochet, डिक्रीज। फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करके राउंड को एंड करेंगे एंड यहाँ पे हमारे 11 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम इसमें थोड़ा और स्टफिंग करेंगे अभी ऐड, क्योंकि जैसे जैसे हमारा हार्ट बनता जाएगा वैसे ही इसमें होल कम होता जाएगा एंड इसमें बाद में स्टफिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी स्टफिंग करते जाएंगे, थोड़ी और स्टफिंग करेंगे बिकॉज़ इसके बाद हमारे ओनली 2 राउंड्स रह जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे यहाँ पे। इवनली हम इसको बोथ साइड पे दोनों ही तरफ से स्टफ़ करेंगे। नाउ हमारा अब 12th राउंड है, चेन 1। अब हमारा होगा 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। स्टफिंग को फिंगर की हेल्प से नीचे पुश करते हुए हम सिंगल क्रोशे करेंगे, अदरवाइज़ जो स्टफिंग है हमारी वो विजिबल होगी हमारे स्टिचेस के साथ में। 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 1 single crochet, decrease, 1 single crochet and डिक्रीज। फर्स्ट स्टिच पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा यहाँ पे डन हो चुका, बट एक लास्ट राउंड हमारा रहता है जिसमें हमें 4 डिक्रीज करने हैं। अभी हमें सिर्फ हर स्टिच पे डिक्रीज करते जाना है। One decrease,
2 degrees, 3 degrees, लास्ट ये हमारा है 4th degrees। फर्स्ट स्टिच पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। एंड अब चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे। अब ये हमारा हार्ट बन के रेडी है, बट ये जो यार्न हमारा एक्स्ट्रा है इसको हमें हाइड करना है। उसके लिए हमें नीडल की हेल्प लगेगी। नीडल की हेल्प से हम इसको हाइड करेंगे। यहाँ हम यार्न को हाइड करेंगे जिससे हमारे हार्ट का शेप भी प्रॉपर आएगा। ये देखिए, इसको यहाँ पे प्रॉपरली हम हाइड करेंगे। यार्न को हाइड करने के बाद हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे। यहाँ इसमें कीचेन अटैच करने के लिए हमें प्लायर्स की हेल्प लेनी होगी। सो ये रिंग मैं ओपन कर चुकी हूँ। इस रिंग को हम चाहे तो साइड में अटैच कर सकते हैं या फिर हम सेंटर में अटैच कर सकते हैं। तो ये वाला जैसे मैंने सेंटर में अटैच किया है, मैं इसको भी सेंटर में ही अटैच करने वाली हूँ। एंड प्लायर की हेल्प से हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ ये हमारा हार्ट बन के रेडी है। ये मैंने कॉटन यार्न में बनाया है, ये मेरा एक्रेलिक यार्न में है। दोनों ही डिफरेंट यार्न है। ये देखिए, ये 2.5 mm हुक से बना है, ये 2 mm हुक से बना है। यार्न मेरे दोनों डिफरेंट हैं। एंड इसी पैटर्न को मैंने बल्कि यार्न में भी ट्राई किया है। ये देखिए, सेम पैटर्न से मैंने 3 हार्ट्स बनाए हैं डिफरेंट यार्न यूज़ करके। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड आप मेरे इंस्टा पेज से ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप किस टॉपिक पे चाहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।